ब्रह्म ज्ञान मतलब परमात्मा की जानकारी। परमात्मा की जानकारी मतलब अपने आप की जानकारी, क्योंकि गॉड रियलाइजेशन इज द सेल्फ रियलाइजेशन। परमात्मा को जानने का मतलब है अपने आप को जानना। ऐसा नहीं है कि ये ब्रह्म ज्ञान संत निरंकारी मिशन में ही दिया जाता रहा है, आदि काल से ही ब्रह्म ज्ञान मिलता रहा है। सबसे पहले परमात्मा ने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया और उसके बाद धीरे धीरे सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर और द्वापर से कलयुग में आया। अलग अलग ब्रह्म ऋषियों ने इस ज्ञान को इंसानों को दिया उनके कल्याण के लिए, क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है और मोक्ष को प्राप्त हो जाना है। युगों युगों से ज्ञान की डोरी रही गुरु के हाथों में। ये ब्रह्म ज्ञान कभी भी किसी को स्वयं नहीं होता, ये गुरु परंपरा है। गुरु ही शिष्य को ब्रह्म ज्ञान देता है। वर्तमान समय में निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इसके मालिक हैं। ये इस ज्ञान को आम जन तक पहुंचा रहे हैं और लाखों लोग इस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। परंतु सवाल यह है कि उन ज्ञान प्राप्त करने वाले हजारों लाखों लोगों में इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद कुछ आनंद में रहते हैं, कुछ भ्रम में पड़ जाते हैं, कुछ तो मस्त हो जाते हैं और कुछ अस्त हो जाते हैं। कुछ की उलझनें बढ़ जाती हैं, कुछ के जीवन में समस्याएं बढ़ जाती हैं और कुछ की समस्याएं दूर हो जाती हैं। किसी को समझ में ही नहीं आता और किसी को समझ में आ जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है, जबकि ज्ञान में बैठने वाले सभी जिज्ञासुओं को सतगुरु बराबर ज्ञान देते हैं, कोई भी बात छुपाते नहीं हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दास्य नरेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यही है सच। इसमें संदेह की तनिक भी गुंजाइश नहीं है कि सद्गुरु जब भी जिज्ञासुओं को ज्ञान प्रदान करते हैं तो कुछ भी छुपाव नहीं होता, सबको समान रूप से ही ज्ञान दिया जाता है। परंतु सवाल यह है कि जितने भी ज्ञान प्राप्त करने वाले जिज्ञासु हैं, क्या सभी का अंतःकरण शुद्ध है? ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बाद जो अलग अलग अवस्था अलग अलग ब्रह्म ज्ञानी की होती है, उसके पीछे कारण है उनके अंतःकरण का। अंतःकरण सभी का समान रूप से शुद्ध नहीं होता। जैसे किसी स्वस्थ और स्वच्छ बीज को आप किसी पथरीली भूमि में डाल दें तो वो कम जमता है। उसी बीज को यदि आप किसी ऊसर भूमि में डाल दें तो वो बिल्कुल भी नहीं जमता, और उसी बीज को यदि आप किसी उपजाऊ भूमि में डाल दें तो फिर वो पूरी तरह से जमता है, अच्छी तरह से जमता है। ठीक इसी तरह से ये ब्रह्म ज्ञान रूपी बीज जब सतगुरु बोते हैं ना, तो जिस अंतःकरण में छल होता है, कपट होता है, निंदा होती है, नफरत होती है, दूसरों के प्रति घृणा होती है, उन अंतःकरण के अंदर ये ब्रह्म ज्ञान रूपी बीज ठीक से नहीं जमता। और जिन हृदयों के अंदर, जिन अंतःकरणों के अंदर दया होती है, प्रेम होता है, नम्रता होती है, सहनशीलता होती है, उन हृदयों के अंदर, उन अंतःकरणों के अंदर ये अच्छी तरह से जमता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, और उन हृदयों के अंदर भ्रम नहीं होता, आनंद पैदा हो जाता है। और जिनके अंदर निंदा, नफरत, छल कपट भरा पड़ा होता है, वो इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, परेशानियां उनका पीछा नहीं छोड़ती, वो अस्त हो जाते हैं। सद्गुरु के इशारे और उनके मुखार बिंद से निकलने वाला यह परम ज्ञान वास्तव में है तो एक ही, परंतु वहाँ बैठे हुए तमाम जिज्ञासुओं के अंतःकरण की भिन्नता के कारण यह परम ज्ञान अलग अलग सोपानों में उनके अंतःकरण में प्रस्फुटित होता है। यह ज्ञान लेने के बाद वो जब संसार में विचरण करते हैं तो ये अलग अलग रूप में उनके अंदर प्रस्फुटित होता है। कोई प्रथम अवस्था में चल रहा होता है, कोई दूसरी में, कोई तीसरी में और कोई चौथी अवस्था में इस ज्ञान को आत्मसात करके आनंद उठा रहा होता है, कोई कष्ट उठा रहा होता है, कोई मस्त हो रहा होता है, कोई अस्त हो रहा होता है, और किसी की जिंदगी ही बदल जाती है और किसी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होता। यहाँ से आगे आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा।
ज्ञान के 4 सोपानों में जो पहला सोपान है वह है श्रवण ज्ञान, सुना हुआ ज्ञान। जैसे केवल सुन करके व्यक्ति को प्रसन्नता होती है, घर में बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बना है, उसके मात्र सुनने से जो प्रसन्नता होती है, और पता चलता है जैसे कि मेरी लॉटरी लग गई है, लॉटरी लगने की बात सुनकर जो खुशी होती है, और जैसे पता चले कि मेरे घर में, मेरे खेत में कहीं पर धन गड़ा है, बहुत अधिक धन, और ये बात सुनने मात्र से जो प्रसन्नता होती है, वैसी प्रसन्नता उस व्यक्ति को होती है जो केवल ब्रह्म ज्ञान के बारे में सुनता है या बैठकर ब्रह्म ज्ञान सभा में ब्रह्म ज्ञान को केवल सुनता है। वैसी ही प्रसन्नता उसे होती है जैसे केवल भोजन का नाम सुनने से, केवल लॉटरी निकलने से, और केवल खेत में या घर में गड़े हुए धन के बारे में सुनने से जो प्रसन्नता होती है, वैसी ही प्रसन्नता केवल ब्रह्म ज्ञान के पहले सोपान पर चलने से, अर्थात ज्ञान को केवल सुनने मात्र से, श्रवण करने मात्र से होती है। ऐसी अवस्था को जीने वाले लोगों के जीवन में क्षणिक खुशियां आती हैं, कुछ समय की खुशियां आती हैं, स्थायी खुशियां उनके जीवन में कभी भी नहीं आती। और उनके जीवन में जब स्थायी खुशी नहीं आती है ना, तो तमाम तरह की परेशानियां, तमाम तरह की दिक्कतें, उलझने उनको सताती रहती हैं। इस ब्रह्म ज्ञान का दूसरा सोपान है मनन ज्ञान, चिंतन करके मन में माना हुआ ज्ञान, कि बस मान लिया कि हमने तो ब्रह्म ज्ञान ले लिया और बस। जैसे पहले भोजन के बारे में सुना था, परंतु अब पता चल गया है कि भोजन पक गया और मैं उसे करूँगा, भोजन खाऊंगा, और उस स्वादिष्ट भोजन को खाने का चिंतन करके, विचार करके ही वो अंदर अंदर खुश हो रहा है। ये खुशी स्थायी नहीं है। ठीक इसी तरह से जैसे पहले लॉटरी के बारे में सुना था कि लॉटरी निकल गई है, अब कन्फर्म भी हो गया, जाकर के देख लिया कि लॉटरी का नंबर निकल गया है, और अब उसके अंदर खुशी हो रही है, विचार कर रहा है कि अब ये लॉटरी का धन मेरे पास आएगा। अभी आया नहीं है, मतलब परमानेंट खुशी उसे अभी मिली नहीं है। खेत में या घर में गड़े हुए धन के बारे में पहले सुना था, अब जाकर के देख लिया, और अब विचार कर रहा है कि इस धन को निकाल कर मैं अपने घर में लाऊं। खुशी है, अभी भी खुशी है, परंतु स्थायी खुशी नहीं है। स्थायी खुशी कब होगी आप जानते हैं। तो इस तरह की जो ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है कि पहले सुना था और अब इसके बारे में विचार कर रहा है, चिंतन कर रहा है, इस चिंतन से जो खुशी पैदा होती है वो भी स्थायी नहीं होती। इसलिए मनन करने वाले, ज्ञान के दूसरे सोपान तक रहने वाले ब्रह्मज्ञानी महात्मा भी अपने जीवन में उस परमानंद को महसूस नहीं कर सकते। अपने जीवन में अभी भी उन्होंने नफरतों को, निंदाओं को, घृणाओं को स्थान दे रखा है, तो खुशी कहाँ से आएगी? स्थायी खुशी उनके जीवन में आ ही नहीं सकती। तीसरा सोपान है ध्यान जनित ज्ञान। ध्यान के द्वारा, यानी अब देख रहा है, ध्यान है उसे परमात्मा के ज्ञान का, और इससे वो अपने ध्यान से इस ज्ञान को पक्का कर रहा है। अब खुशी तो जीवन में आनी शुरू हो गई है और वो बढ़ भी गई है, परंतु अभी स्थायी खुशी है नहीं। ठीक इसी तरह से जैसे पहले भोजन के बारे में सुना, दूसरे भोजन को करने की कल्पना कर रहा है, अब थाली भी सामने आ गई है और उसने भोजन ग्रहण करना आरंभ कर दिया है और वो खाए जा रहा है, प्रसन्नता उसके अंदर है। लॉटरी निकल गई, पहले सुना था, जाकर के नंबर को कन्फर्म भी कर दिया, अब वो लॉटरी के धन को लाने की प्रक्रिया को शुरू कर रहा है। ध्यान जनित ज्ञान। तीसरे शब्दों में आप सुनिए कि वो जो धन गड़ा था, पहले उसके बारे में सुना, फिर जाकर के देखा, अब उसे वो खोद रहा है, धन को निकालने का प्रयास कर रहा है। इसी तरह से ध्यान का जो तीसरा सोपान है, ज्ञान का जो तीसरा सोपान है ध्यान, अब वो ध्यान से अपने इस ब्रह्म ज्ञान को पक्का कर रहा है, तो खुशी तो बढ़ेगी। अब धीरे धीरे उसके जीवन से जैसे धन आना शुरू होना, तो गरीबी हटनी दूर हो जाती है।
निकलनी शुरू हो जाती है। लोग अब उससे कर्ज अपना मांगना भी कम कर देते हैं या पूरी तरह से बंद कर देते हैं। उन्हें पता ना कि अब इसके घर में धन आने वाला है। तो इसी तरह से नफरत, निंदा, घृणा, ये सब चीज उस व्यक्ति के जीवन से निकलना आरंभ हो जाती हैं, जो ज्ञान के तीसरे सोपान ध्यान को अपने अंदर आत्मसात करना आरंभ कर देता है। और क्या आना आरंभ हो जाती है उसके अंदर? प्रेम, नम्रता, सहनशीलता और एकता, संभाव उसके अंदर आना आरंभ हो जाता है। और जब ये आना आरंभ हो जाते हैं ना, तो सुख अपने आप ही उसके घर की तरफ को अपना मार्ग बनाना आरंभ कर देता है। लेकिन अभी भी वो परमानंद को प्राप्त नहीं हुआ है। उसने परमानंद को अभी महसूस नहीं किया। परमानंद को महसूस कब करेगा? जब साक्षात्कार करेगा, उसकी आत्मा अपने निज रूप को देखेगी और इसमें समाने का प्रयास करेगी, बल्कि समा जाएगी। ठीक इसी तरह से जैसे पहले भोजन के बारे में सोचा, फिर करने के बारे में सोचा, अब कर रहा है और अब भोजन उसने कर लिया। भोजन कर लिया, पूर्ण तृप्ति हो गई, परम सुख उसे मिल गया और उसके अंदर की भूख शांत हो गई। ठीक इसी तरह से जैसे वो लॉटरी का धन अब उसके घर आ गया, कोई नहीं जाएगा उसके पास पैसे मांगने, वो धीरे धीरे सबका उधार चुकता कर देगा। घर के अंदर का या खेत का जो गड़ा हुआ धन था, अब उखाड़ करके उसने अपने घर में ले लिया है, आ गया है उसके पास। अब परम सुख उसे मिल गया, सारे सुख उसे मिल गए। ठीक इसी तरह से ये परमात्मा का साक्षात्कार जब वो पल पल करता है और वो जान लेता है कि मैं ये नहीं हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, इस शरीर में जो बैठा है वो इसी का अंश है, परमात्मा का अंश है और ये शरीर कुछ नहीं कर रहा है। उस ज्योति के कारण इस शरीर के सभी अंग अपना काम कर रहे हैं। मतलब वो ज्योत, मतलब वो चिंगारी, मतलब वो शरीर को चलाने वाली चेतना, मतलब वो आत्मा है। मतलब ये परमात्मा है तो वो आत्मा है, और वो आत्मा है तो इस शरीर की सारी क्रियाएं हो रही हैं। और ऐसा सोचकर वो परम आनंद ले रहा है। वो जानता है ना मैं कुछ किया ना कर सकूं, ना कर सके शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया, हुआ कबीर कबीर। जब ऐसी स्थिति आ जाती है ना, तो ना कोई हलचल, ना कोई परेशानी, ना कोई दिक्कत, ना कोई उलझन, कुछ भी नहीं होता। तब केवल होता है परम आनंद, तब होता है परम सुख। फिर सब उदय होता है, फिर सब सुख प्राप्त होते हैं, फिर कुछ भी प्राप्त करने के लिए शेष नहीं रह जाता, क्योंकि सब कुछ यहीं से तो निकलता है। मतलब यहीं से तो निकलता है, यहीं और यहीं, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही हैं। शहंशाह जी इस बारे में कहा करते थे, पहले दर्शन, फिर चिंतन, फिर प्रेम तथा भक्ति के द्वारा एकत्व पर पहुंचा जाता है। बाबा गुरबचन सिंह जी के अनुसार श्रवण ज्ञान पत्थर पर पानी के समान है, जो जल्दी से ही सूख जाता है। मनन ज्ञान रुई के पानी के समान है, जिसके रोम रोम में जल समा जाता है। ध्यान जनित ज्ञान मिश्री पानी में डालने के समान है, जो उसमें घुल घुल कर समाप्त होना शुरू हो जाती है। और स्वरूप ज्ञान अर्थात साक्षात्कार ज्ञान उस मिश्री के जल में पूर्ण रूप से घुल जाने के समान है। सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के अनुसार ज्ञान लेकर यदि कोई इसे प्रयोग ना करे, इसके अनुसार जीवन ना बनाए, अन्य महापुरुषों के साथ नम्रता का व्यवहार ना करे, बल्कि अहंकार में आकर उसका अनादर करे, तो उसे ज्ञानवान होने के बावजूद भी पूरा आनंद नहीं मिलता। संतो महापुरुषों, ये ब्रह्म ज्ञान समस्त सुखों का भंडार है। इसे प्राप्त करने के उपरांत भी यदि कोई ब्रह्मज्ञानी महात्मा अपने जीवन में बदलाव महसूस नहीं करता, आज भी उसके जीवन में वही पहले वाली परिस्थितियां हैं जो ज्ञान प्राप्त करने से पहले थी, अर्थात वही गरीबी, वही चिंताएं, वही परेशानी, वही रोग, वही दोष यदि अभी भी उसके जीवन में है, तो फिर वो ज्ञान के इन सभी सोपानों को पार करता हुआ साक्षात्कार अर्थात इस पार ब्रह्म में अपने आप को स्थिर कर दे। ज्ञान के चारों सोपान अर्थात श्रवण ज्ञान से मनन ज्ञान की तरफ, मनन ज्ञान से ध्यान की तरफ, और ध्यान से वो साक्षात्कार की तरफ पहुँचे और अपने आप को इस परमात्मा में आत्मसात कर ले।
यदि ऐसा करेगा तो फिर वो देखेगा कि उसके इस परमात्मा से मिलने की जो शक्ति है, जो ललक है, जो जिज्ञासा है, वो धीरे धीरे इसमें विलीन होती चली जाती है और वो निरंकार रूप ही बन जाता है। और उसके बाद उसके जीवन में तमाम परिवर्तन हो जाते हैं, तमाम खुशियां आ जाती हैं और परम सुख का अनुभव वो करने लगता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ दास आपसे इजाज़त चाहेगा। वीडियो यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपना कमेंट करना मत भूलना और इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।